बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपको वेलकम कहता हूँ। फ़र्स्ट ईयर का जो न्यू कोर्स है उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। आज उसका तीसरा लेक्चर है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी हमने क्वेश्चन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है 2 - 7 एओटा ओवर 4 + 5 एओटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है 4 + 5 एओटा, इसका हम कॉन्जुगेट लेके नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरह हम लिखेंगे ताकि गलती का इम्कान ना हो, और नीचे जो है ये फार्मूला बन जाएगा a² - b² वाला। इस फार्मूला को हम ओपन कर लेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास 16 आ जाएगा और ये आ जाएगा 25 एओटा स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे 8 - 38 एओटा प्लस 35 इंटू -1, यानी एओटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे और यहाँ नीचे भी एओटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा 8 - 38 एओटा -35। 8 और -35 का आपस में सॉल्व करेंगे तो -27 आएगा, -38 एओटा और 16 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 41 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा -27 ओवर 41 - 38 ओवर 41 एओटा, यानी हम 41 जो है वो 27 का अलग से बटा कर देंगे और 38 का अलग से बटा कर देंगे। तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट जो अलग अलग हो, यानी कि ये हमारे पास रियल पार्ट होगा और ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर है बेटा? अब हम पार्ट 2 इसका देखते हैं। वो है -2 + 3 एओटा होल स्क्वायर ओवर 1 + एओटा। जी तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 एओटा का स्क्वायर प्लस 2 × -2 × 3 एओटा, ये आ जाएगा और नीचे उस तरह 1 + एओटा। ये -2 का स्क्वायर जो है 4 बन जाएगा, ये 9 एओटा स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होके माइनस का आ जाएगा 12 एओटा ओवर 1 + एओटा। इसको सॉल्व करेंगे 9 एओटा स्क्वायर में एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 -9 -5 आ जाएगा और ये उस तरह -12 एओटा और नीचे उस तरह 1 + एओटा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो उस तरह इसका जो डिनोमिनेटर है 1 + एओटा, इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे के नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह का कुछ रिज़ल्ट आएगा और नीचे जो है ये a² - b² वाला फार्मूला बन गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस और ये -1 जो है एओटा स्क्वायर की जगह पे है तो माइनस प्लस ये आ जाएगा 2, ये आ गया -17, क्योंकि ये +12 और -1 जो है ये एओटा स्क्वायर की जगह पे आया तो -12 हो जाएगा और -5, तो ये आ जाएगा -17 ऐड होके और ये -7 एओटा। उसी तरह तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे, -17 ओवर 2 -7 ओवर 2 एओटा। क्लियर है बेटा? अब ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट जो है ये आपका अलग अलग हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट जो है आपको समझा रहा हूँ और आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि इसको अच्छे से जो है आपने समझना है और समझ के इसको अपने नोट्स में शामिल करना है। यानी आप जो है अपने नोट्स बनाएंगे। हम इतनी मेहनत के साथ जो है वो वीडियो बना रहे हैं बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपका हक भी बनता है कि आप जो है इसको अच्छे से तैयार करें। जी बेटा, आगे है जी पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 जो है ये सेम एज़ पार्ट नंबर 1, यानी पहले पार्ट की तरह है बिल्कुल। आप इसका जो है कॉन्जुगेट लेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे बटे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो है वो हल हो के आखिर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग हो जाएंगे। इसके बाद जो है आपके पास जो इसका पार्ट नंबर 4 है
वो बिल्कुल आपने जो अभी पार्ट नंबर 3 किया है वो बिल्कुल इसी तरह सेम है। तो ये आपने ट्राई करना है। जब आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको फिर जो है ये क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके बाद देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है कि इसमें Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है। देन एवेल्यूएट दी फॉलोइंग, यानी यहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है इसकी वैल्यू आप फाइंड करें। तो ये है 2Z1 माइनस 4Z2 और इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख के तो इसके इक्वल में हम 2 इंटू Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 4 है तो Z2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 7 2 आर 14 एटा, और ये माइनस माइनस प्लस 5 4 और 5 मल्टीप्लाई 20 और ये माइनस का 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आयोटा आ गया। क्लियर है बेटा। अब हम इनको ऐड करेंगे, 4 और 20 आपस में ऐड होकर 24 बन जाएगा और 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा ये आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको अगर याद हो लेक्चर नंबर 1 में जो है मैंने बताया था कि हम इस तरह करते हैं a² प्लस b² उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम क्या लेंगे, 24 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह रिजल्ट आता है 576, ये 24 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर जो है 4 है, ये ऐड होके 580 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। मैंने इसका जो है स्क्वायर रूट नहीं निकाला, यहाँ तक इसी तरह रख दिया। आगे आप खुद जो है वो चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी, वो है 3Z1 प्लस 2Z1, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, बल्कि यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम Z1 लेते हैं, फिर Z1 का कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेते हैं तो एटा वाली जो टर्म है उसके साथ नेगेटिव आ जाता है, यानी उसका साइन तब्दील हो जाएगा। फिर हम जो है इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं एब्सोल्यूट में, यानी कि यहाँ पे Z1 की और यहाँ पे जो है Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे। जब इनकी वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी तो हम 3 को और 2 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 7 एटा और इसकी एब्सोल्यूट। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो आएगी 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 100 और प्लस 49 और स्क्वायर रूट। इसको ऐड करेंगे तो 149 और 149 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छी से समझ आई होगी। आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। अल्लाह हाफिज़।